नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे चैनल पर महाराज जी से संबंधित अद्भुत कथाओं की श्रृंखला का संचालन किया जा रहा है और इसी के चलते आज हम उपस्थित हुए हैं आपके लिए एक और ऐसी ही अद्भुत कथा के साथ में। तो कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो भी भक्त अभी हमारे इस नए चैनल पर जुड़े हैं या जो भी इस वीडियो को दर्शक हमारे देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको भी हमारे वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए आपको लेके चलते हैं आज की अद्भुत कथा की ओर। अद्भुत कथा की श्रृंखला में आज की कथा बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध होने जा रही है। तो जैसा कि आप सभी को विषय मालूम हो गया होगा कि आज की कथा किस विषय पर आधारित है, तो बात है भूमियाधार आश्रम की। जो भी भक्त महाराज जी से जुड़े हुए हैं या जो भी भक्त महाराज जी के विषय में जानते हैं तो भूमियाधार आश्रम के विषय में भी बहुत ही भली प्रकार से आप जानते होंगे। कैंची आश्रम से थोड़ा सा आगे या उसी मार्ग पर थोड़ा सा दूरी पर भूमियाधार आश्रम भी स्थित है, जो कि महाराज जी की देखरेख में भूमियाधार आश्रम का संचालन काफ़ी समय से होता आ रहा था और अभी भी होता आ रहा है। तो भूमियाधार आश्रम में एक रात भोजनोपरांत महाराज जी विश्राम हेतु अपने कमरे में जा चुके थे। जैसे कि आप जानते होंगे कि महाराज जी की संपूर्ण व्यवस्थाएं प्रत्येक आश्रम से जुड़ी हुई थी। तो रात्रि भोजन हो चुका था उस वक्त और महाराज जी भोजन करने के पश्चात अपने कक्ष में या अपनी कुटिया में विश्राम हेतु चले गए थे। तो रात करीब 2 बजे या आधी रात आप समझ सकते हैं, करीब 2 बजे महाराज जी ने हलचल मचानी शुरू कर दी। और ये हलचल कैसी थी, आइए सुनिए किस तरह की हलचल थी कि वह एक जिद पर अड़ गए थे कि हमें तो दाल रोटी खानी। महाराज जी की जो जिद थी वह भोजन के पश्चात पुनः दाल रोटी खाने की जिद थी कि हमें दाल रोटी खानी है। तो उस समय महाराज जी की सेवा में सदैव तत्पर सिद्धि माँ या सिद्धि माई के नाम से प्रसिद्ध माई आप जानते होंगे, सिद्धि माई के विषय में, जो कि महाराज जी ने इन्हें साक्षात कात्यायनी माँ के नाम से संबोधित किया और उनका कात्यायनी माँ के नाम से नाम विश्व विख्यात हो चुका था। तो सिद्धि माँ और भी अन्य भक्त उन्हें काफ़ी स्मरण कराने में लगे हुए थे कि महाराज जी आपने तो भोजन किया हुआ है। और जैसा कि महाराज जी का नियम हुआ करता था, वह अपने प्रतिदिन के नियमानुसार ही भोजन प्रसाद पाया करते थे। तो जैसा कि मैंने कथा के प्रारंभ में आपको बता ही दिया था कि भोजनोपरांत या भोजन के पश्चात महाराज जी विश्राम में कक्ष में गए हुए थे। तो वही बात वह सब भक्त भी महाराज जी को याद दिला रहे थे कि महाराज जी आप तो भोजन पा चुके हैं। और नियमित रूप से भोजन पाने के पश्चात महाराज जी का ऐसा व्यवहार देखकर वे चकित भी थे और महाराज जी को याद भी दिला रहे थे कि अभी रात को तो 9 बजे आपने नियमित प्रसाद पाया है। जब वह बात महाराज जी ने सुनी कि भक्त उन्हें यही बात दोहरा रहे थे कि आप तो भोजन पा चुके हैं, नियमित मात्रा में आपने भोजन लिया है, तो उसके पश्चात भी जब महाराज जी ऐसा कह रहे थे तो ये सब सुन के उन्हें महाराज जी को कोई भी ऐसा खास उन पर असर नहीं हुआ। और महाराज जी फिर उसी बात को दोहराने लगे कि नहीं, महाराज जी की जो जिद थी कि उन्हें दाल रोटी खानी है और महाराज जी की इस जिद के आगे किसी की भी ना चली। अंत में जब सिद्धि माई ने पाया कि नहीं महाराज जी अब भोजन पाना ही चाहते हैं पुनः, तो माई ने ब्रह्मचारी बाबा के बारे में भी आप सभी जानते होंगे कि महाराज जी का विशेष ध्यान ब्रह्मचारी बाबा भी रखा करते थे और भोजन की सभी व्यवस्थाएं उस समय भूमियाधार आश्रम पर ब्रह्मचारी बाबा के हाथों पे सौंपी हुई थी। तो सिद्धि माँ के
कहने पर ब्रह्मचारी बाबा को चूल्हा जलाना पड़ा और चूल्हा जलाकर फिर दाल रोटी बनानी पड़ी, जिसे न केवल महाराज जी ने पाया बल्कि उपस्थित सभी भक्तजनों ने भी वह प्रसाद स्वरूप भोजन पाया। तो महाराज जी के इस व्यवहार का रहस्य उस समय तो कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक बार पुनः ये बात याद दिला दूं कि कई ऐसी घटनाएं महाराज जी के जीवन काल में रही हैं कि उन्हें समझ पाना किसी के लिए भी असंभव था, क्योंकि महाराज जी का जो व्यवहार था वह बहुत ही रहस्यमय था। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि महाराज जी का जो पूरा जीवन काल रहा है वह रहस्यों से भरपूर रहा है, और एक पल में महाराज जी का कोई स्वरूप, दूसरे ही पल कोई स्वरूप, और उसके ही अगले पल कोई स्वरूप। तो ऐसी जो महाराज जी की व्यवहारिक जो स्वरूप रहा है वह बहुत भिन्न रहा है। यदि आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आप महाराज जी के समक्ष बैठे हैं तो महाराज जी की जो निगाहें हैं, जो नजरें हैं, वह आपके स्वरूप पर तो रहती हैं, लेकिन उनकी जो बुद्धि है वह पूरे विश्व में विद्यमान रहती है। और आप ये समझ सकते हैं कि उनकी जो नज़रें हैं वह विश्व के प्रत्येक कण कण, प्रकृति, प्राणी, वायु और प्रत्येक ब्रह्मांड के कण में, ब्रह्मांड में चारों ओर सभी दिशाओं में रहती थी। तो उनका जो व्यवहार है या महाराज जी को जानना किसी के लिए भी संभव नहीं था। तो उसी तरह यह घटना भी महाराज जी के रहस्यमय होने का, महाराज जी के एक बहुत ही चमत्कारिक स्वरूप को भी दर्शाता है। तो इस तरह का जो महाराज जी व्यवहार कर रहे थे उस समय की, भोजन के उपरांत भी पुनः भोजन की जो इच्छा है उसको जाहिर करना, इसके पीछे भी कोई ना कोई रहस्य था। तो उस दिन इस रहस्य को कोई भी नहीं समझ पाया, लेकिन तीसरे दिन यह बात सभी के ध्यान में आई या सभी की संज्ञान में आई कि महाराज जी का एक अनन्य भक्त उस रात अपनी मृत्यु के समय दाल रोटी की इच्छा कर बैठा, परंतु उसके घर वालों ने उस स्थिति में उसे दाल रोटी देना उचित नहीं समझा, और उसकी मृत्यु के समय वह इच्छा हमारे महाराज जी ने स्वयं भोजन प्रसाद लेकर पूर्ण की। तो यहाँ पर इस कथा का जो पूरा पूरा केंद्रण है वह इस बात पर है कि महाराज जी अपने किसी भी भक्त, यहाँ पर मेरे कहने का आशय है कि महाराज जी के जो भी भक्त हैं वह सभी अपने आप में बहुत ही आशीर्वाद पूर्ण है, बहुत ही आप कह सकते हैं कि भाग्यवान है, क्योंकि जो भी महाराज जी से आज भक्त जुड़े हैं वह किसी न किसी तरह से महाराज जी से पूर्व जन्म में भी जुड़े रहे होंगे, क्योंकि महाराज जी का स्वयं ये कथन था कि हम जिससे भी मिलते हैं उसका हमारे पूर्व जीवन से भी अवश्य संबंध रहा है। तो इसीलिए जो भी भक्त महाराज जी को अपने समीप पाते हैं या जो भी भक्त महाराज जी को अपना सर्वस्व सौंप चुके हैं वह अवश्य ही भाग्यवान है। तो इस कथा के माध्यम से आप यह बात समझ सकते हैं कि किसी भक्त की चाहे कोई छोटी से छोटी ही इच्छा क्यों न रही हो, उसे महाराज जी अपने स्वरूप में लेकर भी पूर्ण करते हैं। तो इस कथा के माध्यम से आप सभी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी भक्तगण महाराज जी से किसी भी प्रकार से आग्रह करते हैं, कोई इच्छा रखते हैं, कोई मनौती रखते हैं, मनोकामना रखते हैं, तो वह उससे भी पूर्व महाराज जी पर अपना अटूट बंधन, अपना अटूट विश्वास बनाए रखें। तो ऐसा मेरा विश्वास है कि आप अगर ऐसा अटूट बंधन महाराज जी से बांध लेते हैं तो अवश्य ही महाराज जी आपकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। तो आज की इस कथा को विराम देने का समय आ चुका है। आप सभी को ये कथा कैसी लगी अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सभी भक्तों से मैं आग्रह करता हूँ, जो भी नए भक्त, जो भी नए दर्शक इस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं
कृपया वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आज के इस क्रमांक में इतना ही, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय उत्तराखंड।